जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में फिर से राम राम का समय आ चुका है। मतलब ये कि राम नाम की सियासत फिर से गरमाने लगी है। दरअसल विश्व के एकमात्र कौशल्या मंदिर चंदखुरी में राम जी की प्रतिमा लगाई गई, मूर्ति लगाई गई। विशालकाय 51 फीट 69 लाख की लागत से लगाई गई। लेकिन चेहरे को लेकर तब बवाल छिड़ गया जब तात्कालिक विपक्ष के सदस्यों ने, विपक्ष के बड़े नेताओं ने कह दिया कि ये जो मूर्ति है उसका जो स्वरूप है वो ठीक नहीं है। तब से लेकर इस नाम पे सियासत होती रही, आज भी सियासत हो रही है। दरअसल मौजूदा सरकार उस मूर्ति को बदलवा रही है, ग्वालियर में नई मूर्ति तैयार की जा रही है। लेकिन सियासत जो है वो अपने आप पे चरम पे पहुंच चुका है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लीजिए खास रिपोर्ट। प्रभु श्री राम का 2 अक्षर का नाम देश भर के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों के दिल से जुड़ा है। तो जब जब श्री राम के नाम पर सियासत होती है, श्री राम के भक्तों की धमनियों में उबाल आ जाता है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। प्रदेश में राजनीति की दिशा फिर एक बार भगवान श्री राम की तरफ मुड़ गई है। चंद्रखुरी की श्री राम की मूर्ति को लेकर प्रदेश की सियासत तब भी भारी हुई थी जब प्रतिमा का अनावरण हुआ था। अब मूर्ति बदलने की बात में भी सियासी गलियारा फिर राम नाम से गूंज उठा है। दरअसल छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल भगवान राम की नई मूर्ति को ग्वालियर में तैयार करवा रहा है, जिसके बाद अब एक बार फिर राजनीति, एक बार फिर जुबानी जंग, फिर एक बार भाजपा कांग्रेस आमने सामने है। चलिए पहले आपको वर्तमान की प्रतिमा और नई प्रतिमा की जानकारी दे देते हैं। चंद्रखुरी में श्री राम की विशाल प्रतिमा बिल्हा स्टोन से बनी है। 51 फीट ऊंची प्रतिमा। मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कलाकारों ने किया है मूर्ति का निर्माण। 69 लाख रुपए की लागत से बनी है भव्य प्रतिमा। अब नई मूर्ति भी 51 फीट भव्य ऊंचाई वाली होगी। ग्वालियर के मूर्तिकार दे रहे श्री राम की भव्य प्रतिमा को आकार। सैंडस्टोन से श्री राम की प्रतिमा 2 माह में होगी तैयार। भगवान राम की नई प्रतिमा में कुल 78 लाख खर्च होंगे। श्री राम के नाम पर छत्तीसगढ़ में सालों से बयानबाजियों का दौर चला आ रहा है। अब जब मूर्ति बदलने की चर्चा हो रही है तो ऐसे में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी कहां चुप रहने वाले थे। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने राम के नाम पर केवल दिखावा किया है। कांग्रेस सरकार राम जी की सही तरह से मूर्ति नहीं लगा पाई। भाजपा ने ये निर्णय किया है कि ईश्वर की मूर्ति सही स्वरूप में लगे। तो इधर कांग्रेस भी सरकार को घेरने में लगी है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ श्री राम के नाम पर जिंदा है। वहीं सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि भगवान प्रभु राम की जो प्रतिमा है उस पर विवाद की शुरुआत भाजपा ने की थी। उन्होंने कौशल्या माता मंदिर का उत्थान नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने भव्य विशाल भगवान श्री राम की मूर्ति लगाई, वह वनवासी राम का स्वरूप है। देखिए, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में केवल राम के नाम पर दिखावा किया और चंदखुरी में जो मूर्ति लगाने की बात है, जो सरकार, जो कांग्रेस के लोग राम जी की सही तरीके से मूर्ति नहीं लगा पाए, वो आज बीजेपी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पूरे कई वर्षों तक अयोध्या के राम मंदिर का विरोध तो किया ही, जिसके पुख्ता प्रमाण सबके बीच में, आम जनता के बीच में है। लेकिन दिखावे मात्र के लिए छत्तीसगढ़ में जो मूर्ति लगाई गई वो मूर्ति भी सही नहीं थी। और इसलिए बीजेपी के शासन ने, विष्णुदेव साय जी की शासन ने इस बात का निर्णय किया कि कम से कम ईश्वर भगवान की जो मूर्ति है वो सही स्वरूप में लगे। राम वनगमन पथ का जीर्णोद्धार किया। माता कौशल्या मंदिर के परिसर में भव्य विशाल बनवासी राम की मूर्ति लगवाई। वहाँ जो वर्तमान में मूर्ति है वह बनवासी राम के स्वरूप में है। उसकी थीम थी बनवासी राम की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ नए प्रस्तुतिकरण करके अपने आप को झूठा से लाने की कोशिश में है। आपको प्रभु श्री राम की मूर्ति लगाना है तो एक मूर्ति और लगा दीजिए, और भव्य मूर्ति लगा दीजिए, नए थीम में लगा दीजिए। लेकिन हमारे भांचा राम जो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए थे, जो जगदलपुर से जुड़े हुए थे, जो जसपुर से जुड़े हुए थे, जो रामाराम से जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ के भांचा राम जो बनवासी स्वरूप में जिनकी मूर्ति लगाई गई है, उसको छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस के लिए राम सिर्फ राजनीति से जुड़ा मसला है, जबकि प्रदेश में श्री राम को भांजा माना जाता है। तो इस मुद्दे पर सियासत होनी ही नहीं चाहिए।
लेकिन लोगों की आस्था और सियासत के अखाड़े का सबसे बड़ा मुद्दा कभी भी राजनीतिक दलों के बयान में आ जाता है। जिस मूर्ति को लेकर भारी राजनीति देखने को मिल रही है वह तो सिर्फ आकार है। सनातन सम्राट माने जाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो दिलों में बसते हैं। फिर भी ये राजनीति और सियासत श्री राम को लेकर कब खत्म होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। रिपोर्ट से समझ गए होंगे कि सूबे में अब इस पूरे मामले पे सियासत किस तरह से उबाल मार रही है। सीधे चर्चा में जाएंगे। 4 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से तौकीर रजा जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता है। तौकीर जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से नितिन भंसाली जी हैं, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। नितिन जी, आपका बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले रामावतार तिवारी जी भी हमारे साथ है। रामावतार जी, आपका भी स्वागत है। और सचिव राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा नीलकंठ त्रिपाठी जी भी हमारे साथ है। पंडित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पंडित जी, आज पहला सवाल मैं आपसे ले लेता हूं। राम के नाम पे क्यों सियासत और कब तक सियासत? देखिए मिश्रा जी, यहाँ पे लगातार भगवान राम को लेकर के सियासत चलती आ रही है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। जब भगवान राम का वहाँ पे जन्मभूमि का भी निर्माण हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब भी सियासत चल रही थी और अभी भी चलती आ रही है। भगवान राम की मूर्ति को लेकर के जो यहाँ पर सियासत चल रहा है, जबकि भगवान राम की मूर्ति को यदि आप देखेंगे, अभी तक जहाँ पे भी देखते आए हैं भगवान राम की मूर्ति, जिसमें देखते ही लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, यह सत्य और धैर्यवान है और एक सफल राजा हैं, तो सफल क्या बोलते मित्र भी हैं। तो ऐसे ये एक उनके मूर्ति को देखते ही अपने को वही आभास होता है कि ये भगवान राम के क्या चरित्र है और क्या रहा है। तो मुझे लगता है कि दोनों दलों को भगवान राम के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। मैं एक बार जरा तौकीर जी का रुख कर लेता हूं। तौकीर जी, क्यों सियासत करते हैं आप लोग राम के नाम पे? क्यों मूर्ति बदलने की आपने ठान ली? साहब लगा देते दूसरी मूर्ति। कह रही है कांग्रेस, प्रदेश में जगह की कमी थोड़ी है, उससे बड़ी मूर्ति लगा लेते। क्यों उस मूर्ति को बदला जा रहा है? क्यों सियासत? तौकीर जी। देखिए ये श्री प्रभुराम जी की जो मूर्ति है, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक मैसेज देने की बात थी। जो आप लोगों ने देखा होगा, पिछले 5 वर्षों में इन्होंने सिर्फ राम जी के नाम से सिर्फ सियासत करी। हमारे प्रभु श्री राम जो है यहाँ के भांचे हैं छत्तीसगढ़ के, और उन्होंने जो जैसा जिस स्वरूप में उनको मैसेज देना, तो उस स्वरूप में वो चीज मूर्ति नहीं है। उसी स्वरूप को एक आकार देने के लिए वहां पर उस जो मूर्ति है वो बदली जा रही है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने सिर्फ राम की जो है राम के नाम से राजनीति करने की कोशिश करी है। हमने कभी राम जी के नाम से राजनीति नहीं करी। राम के अस्तित्व को जो नकारता है वो बात करते हैं। आज इन्होंने आप भी जानते हैं, राम सेतु को नकारने वाले, राम के अस्तित्व को नकारने वाले, राम मंदिर को नकारने वाले, राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को ठुकराने वाले लोग आज किस मुंह से बात करते हैं, ये समझ नहीं आता। इनको शर्म भी नहीं आती। 5 साल विगत जो है इन्होंने सिर्फ राजनीति करी, राम जी के नाम से वन पद गमन के नाम से सिर्फ करी, लेकिन सिर्फ भ्रष्टाचार किया। अब बता दीजिए कहां पर इन्होंने कभी कोई ऐसा कार्य किया हो जो उपलब्धि देता हो? सिर्फ नाम लेने के लिए, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए आपने काम किया। हमने तो वो जो वादा किया हमने उसे पूरा किया। हमने छत्तीसगढ़ बनाया, हमने उसका जो है हम इसको कल तो संवारेंगे, हमने वादा भी किया और अभी फिर से संवारने की बात करते हैं। आपने 5 वर्षों में सिर्फ उसको बर्बाद किया। हमने वादा किया है हम संवारेंगे, और इसी के परिप्रेक्ष्य में प्रभु श्री राम से शुरुआत होगी। जवाब भी ले लेता हूं। नितिन जी बैठे हुए हैं, बड़े सुलझे हुए विद्वान प्रवक्ता है। नितिन जी, 5 साल आप लोगों ने राम के नाम पे सियासत की। आपने नाप दिया कोरिया से कोंटा तक 2226 किलोमीटर श्री राम जी चले, उन्होंने चातुर्मास भी किया, लेकिन मूर्तियां लगा दी गई। सियासत हो रही है, भ्रष्टाचार की भी बात कही जा रही है कि मूर्तियों के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रेट कोट कर दिए गए। कुछ डिटेल है मेरे पास, बाद में शेयर करूंगा, लेकिन फिलहाल जवाब दीजिए आप। राम के नाम पर सियासत कौन करता है ये मैं नहीं, पूरा प्रदेश और पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक देश है और उस देश में राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के नाम की एक पार्टी है जो राजनीति करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है। अब मुझे ये बताइए, हम बता रहे हैं कि वो जो मूर्ति लगी है वो वनवासी राम की थीम पर लगी है, उसमें क्या आपत्ति? क्या राम जी ने 14 वर्ष वनवास नहीं काटा था?
काटा था। ये बेशर्म लोग 15 साल इनकी सरकार रही, वो माता चंदखुरी में माता कौशल्या धाम में उस मंदिर के पास तक के नहीं गुजरे ये, और हमने वहां पर उस मंदिर में जीर्णोद्धार किया, प्राण प्रतिष्ठा की प्रभु श्री राम की मूर्ति की, और प्राण प्रतिष्ठा की गई मूर्ति में इन लोगों ने नुस्ख निकाल लिया और उस मूर्ति को ये कहते हैं कि ये राम जी का स्वरूप नहीं है। बकायदा विधि विधान से, पंडितों से, सारी चीजों के बाद उस मूर्ति की स्थापना की गई है, पूजा पाठ किया गया है। और जैसा कि अधिकांश समय प्रभु श्री राम ने शास्त्रों में लिखा है कि वह अपने वनवास का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में बिताया है, तो प्रभु श्री राम तो इनके प्रभु श्री राम जो है वो राजनीति रोटी सेकने के लिए, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम जो हैं वो माता कौशल्या के राम हैं, सबरी के राम हैं, हमारे राम हैं, अवधेश जी आपके राम हैं। पर हम इस राम के नाम पर राजनीति नहीं करते, राजनीति इनको मुबारक। मैं फिर कहूंगा कि ये मूर्ति लगाने के लिए पूरा प्रदेश खाली है, लगाइए मूर्ति। और जिस राम मंदिर के निर्माण की ये बात कर रहे हैं, उसके मंदिर के पक्के दरवाजे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे, और वहां छत टपक रही है। ठीक है, उसमें भी पूछिए इनको भ्रष्टाचार क्या होता है, वो तो अयोध्या में जाके देखिए। बनाने के लिए आपने कभी प्रयास क्यों नहीं किया राम मंदिर को? तौकीर जी मैं आ रहा हूँ, तौकीर जी एक मिनट मैं आ रहा हूँ। पहले जो मैं रावतार जी का रुख कर लेता हूँ। रावतार जी 22 जनवरी 2024 शायद विधानसभा में आप भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। बृजमोहन जी ने कहा जवाब देते हुए कि चंदखुरी में देश का एकमात्र कौशल्या मंदिर है, रामलला का ननिहाल है, ये राम वन गमन मार्ग है, यहाँ विकृत मूर्ति लगाई गई है। कोट करके कह रहा हूँ, विधानसभा के रिकॉर्ड में है कि विकृत मूर्ति लगाई गई है, हम सुधार करवाएंगे। एक और बयान पढ़ देता हूं, अजय चंद्राकर वरिष्ठ नेता भाजपा के, उन्होंने कहा कि योजना के तहत बनाई गई मूर्तियां राम जैसी नहीं दिखती है, जहां जहां मूर्तियां लगी है उसकी कीमत भी अलग अलग दर्शाई गई है। 9 फरवरी 2024। रावतार जी जब टिप्पणी कर दीजिए, क्यों प्रदेश में राम के नाम पे सियासत हो रही है? देखिए 2-3 बातें हैं। पहला, राम जी के आदर्श, उनकी सोच, उनके काम, इसके पर चर्चा और इस बिंदुओं को गहराई से समाज में संदेश देने की कोशिश होनी चाहिए। वो नहीं हो कि विवाद जो है उनके मूर्ति पर, उनके काम पर, तो एक उसमें राजनीति के घुसने के कारण इस तरह की चर्चाएं अलग अलग अपने एजेंडे, अपनी रणनीति, अपने राजनीतिक संदेश के तहत ये देने की कोशिश है। भूपेश बघेल को ये लगा कि 15 साल रावण राज था, उन्होंने माता कौशल्या के जीर्णोद्धार के लिए कोई कदम नहीं उठाया। तो एक हिंदुत्व की सोच कांग्रेस सोचती है, इस मुद्दे को उन्होंने आगे ले गए, उसका श्रेय कहीं न कहीं उसको मिला। बिल्कुल सही। अब उसको भट्टा बैठाना है तो क्या रास्ता खोजा जाए? तो एक भगवान की मूर्ति बदल दो, मूर्ति अच्छा नहीं है बोल दो, ये एक हो सकता है। इसी और अच्छा मूर्ति तो कई तो लग सकते थे, मूर्ति लग सकते हैं, मगर जो विवाद है, विवाद का एक जो संदेश जा रहा है वो अच्छा संदेश नहीं जा रहा है कि आप मूर्ति तो कई लग सकते हैं, और कई मूर्ति लगी हैं, उनको आप पूजा पाठ उनका और मजबूती देने के काम, धर्म को, आदर्श को, सोच को, संस्कारों को, इस दिशा में भी राजनीतिक काम करें। बिल्कुल सही, तो और अच्छा मजबूती होगी। ठीक है, ये बात हो सकता है कि वो अच्छा नहीं बना होगा, इससे अच्छे बन सकते होंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं एक बार नीलकंठ जी का रुख कर लेता हूँ। पंडित जी बहुत सीधा सा सवाल, रामअवतार जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के संदेश को बढ़ाइए ना, कहां मूर्ति की सियासत में फंस गए? विधानसभा में सवाल उठा, विधानसभा में जवाब आया, अब मामला विधानसभा का है तो धरातल पे तो करना पड़ेगा। साहब जरा बोलिए, पंडित जी ज्ञान दीजिए, थोड़ा दिव्य ज्ञान। मैं रामअवतार जी के बातों में पूरा सहमत हूँ कि जो कह रहे हैं कि भगवान राम के जो विचार थे, जो उनके आदर्श थे, उस विषय में चर्चाएं होनी चाहिए। उनके जो आदर्श और उनके जो कर्म थे वैसी समाज स्थापित हो, वैसा स्थापित हो, वैसा प्रचार प्रसार हो, ना कि भगवान राम के ऊपर राजनीति हो, उनकी मूर्ति पे राजनीति हो।
भगवान राम के आचार विचार के विषय में तो चर्चाएं नहीं होती है बिल्कुल सही। कहीं पे भी, ना तो समाज में देखेंगे ना तो राजनीति में देखेंगे। केवल मूर्ति बदलने से, मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता। उनके जो कार्यशैली थी वो भी सनातनियों तक, हिंदुओं तक पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तौकीर जी, आप सुन रहे होंगे पूरी बात को, पूरे कन्वर्सेशन को, जरा बता दीजिए विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, मूर्ति आप बदल रहे, आपकी आस्था, मतलब प्रदेश की आस्था, लोगों की आस्था है। 78 लाख की लागत से नई मूर्ति लग रही है। आपने कह दिया कि हम भुगतान नहीं करेंगे, TCIL जो कंपनी थी वही लगाएगी मूर्ति, लेकिन विचारों को भी तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। तौकीर जी, देखिए, विचारों को तो हमने जितना आगे बढ़ाया है वो पूरा आपको पूरे भारत में ये चीज दिखती है। ये 100 करोड़ भारतीयों की आस्था का विषय है। आपने इसके साथ मजाक बनाया। मैं भी संस्कार की बात सुन रहा था, अभी दोनों प्रबुद्धजन बैठे, हमारे माननीय वरिष्ठ पत्रकार जी और पंडित त्रिपाठी जी भी। देखिए, संस्कार की अगर बात करें तो मैं पूर्व किसी के पूर्व उसके ऊपर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आपने देखा होगा संस्कार जो होता है वही बताता है कि संस्कार के साथ इसका ये व्यक्ति कैसा है, ये सुसंस्कृत है कि नहीं है। तो आपने देखा होगा अगर संस्कार कैसे थे, सनातन धर्म का अपमान करने वाले इनके पूर्व मुख्यमंत्री के पिताजी ने हमेशा किया है और हमेशा अपमान करने वाले लोग आज बात करते हैं। आपने राम मंदिर के अस्तित्व को नकारा, आपके नाम से आप बात करते हैं राम मंदिर की, आप बात कर रहे हैं राम मूर्ति की। अरे श्री राम, प्रभु राम सबके मन में है, पूरे विश्व के मन में है। अगर कोई हम आकार देके एक नया, हमने पहले जैसा आपने बताया ये बात सही है कि बृजमोहन जी अग्रवाल जी ने पूछा था, लेकिन आपने क्या किया, जो उसको स्वरूप देना था उस स्वरूप को ना देकर आपने स्वरूप को बिगाड़ने का प्रयास किया है। सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आपने हमेशा सनातन का राजनीतिक प्रयोग किया है, बल्कि दुरुपयोग किया है। और हमने जो है, हमने हमेशा कोई राजनीतिक दुरुपयोग भी नहीं किया, ना राजनीतिक फायदा उठाया। प्रभु श्री राम सबके, आप भी उठाइए, लेकिन गलत तरीके से नहीं कर सकते। कोई गलत ढंग से अगर करेगा वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने कहा था, उस बात को हमने चेंज करने की कोशिश करी है। और ये जनता, 2.5 करोड़ जनता जो छत्तीसगढ़ की जनता है, उसके आस्था का मामला है। उन्होंने भी बात रखी थी, जनता ने भी चाहती थी कि इसको बदला जाए, तो बदला जा रहा है। इसमें कोई एन प्रकरण वाला मामला नहीं है, बदला जा रहा है। हमने जो कहा है उसको करना है। मैं जो मूल सवाल है उस सवाल को ले लेता हूं नितिन जी से, जिस पर अजय चंद्राकर जी ने आपत्ति दर्ज कराई थी मूर्तियों की कीमत को लेके। नितिन जी सुनिएगा, कुछ रिकॉर्ड है मेरे पास। चंदखुरी में 69 लाख की मूर्ति, सूर्यनारायण में 87.50 लाख की मूर्ति, चंपारण में 59.26 लाख की मूर्ति, धमतरी में 79.76 लाख की मूर्ति, और चिरमिरी मनिंदगढ़ में 70.63 लाख, राजिम में 70.63 लाख और रामगढ़ में 70.63 लाख। अजय चंद्राकर जी ने इसी मूल सवाल को उठाया था कि साहब, जब आप एक रूप के राम जी बना रहे तो कीमत अलग अलग क्यों? इसका जवाब विधानसभा में दिया जा चुका है। ये सवाल मुझे नहीं लगता आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सवाल किया और वहां पे जवाब दे दिया गया। अब बात आती है मूल मूर्ति बदलने की। मैं तो उसी पे अटकूंगा कि भाई ऐसा क्या है, वनवासी राम क्या इनको पसंद नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। और एक बड़ी मजे की बात बता दूं, दशहरा आ रहा है। बिल्कुल अवधेश भाई, अब क्योंकि धर्म और संस्कृति पे बात हो रही है, विद्वान पंडित भी बैठे हैं हमारे बीच में। दशहरा आ रहा है, मैं बता दूं रावण का भाव बढ़ गया है। ये स्थिति है हमारे देश में, रावण का भाव बढ़ गया है। बांस, कपड़ा, फटाखा और कागज, ये सब महंगे हो गए। बांस 4 गुना महंगा हुआ है। मैं आज किसी अखबार में पढ़ रहा था, उसमें हेडिंग ही यही थी कि रावण का भाव बढ़ गया है। तो प्रभु श्री राम ने दशहरे में रावण का वध किया था। इनकी सरकार जो है, जिन्होंने रावण का भाव बढ़ा दिया है। और ये कुल मिलाकर मैं बता दूं आपको, जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरीके का ढोंग धतीन कर रहे हैं। आज ये स्थिति है देश में महंगाई की, अवधेश भाई, कि हम टमाटर को सेब समझ के खा रहे हैं। ये स्थिति है। भिंडी हमारी थालियों से गायब हो चुकी है, पत्ता गोभी, फूल गोभी हमारी थालियों से गायब हो चुकी है। खाने का तेल से लेकर बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक सब में जीएसटी लगा दिया है। ठीक है। मतलब जन्म से लेके कफन तक की बात करें तो सब में जीएसटी लगा। आज तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि शमशान घाट के निर्माण पे जीएसटी लग गया। तो बचा क्या भाई देश में? धर्म और संस्कृति के बारे में हम किसी से मिलते हैं, अवधेश भाई, हम कहते हैं राम राम, और किसी की मृत्यु होती है तो उसकी शव यात्रा में कहा जाता है राम नाम सत्य है। और जब बापू जी के अंतिम मरते समय जब नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या की थी, तो बापू जी के मुंह से अंतिम शब्द जो निकला था वो था
हे राम। मुद्दा है। तो भाजपा के लेकिन लिए उस तो मैं मुद्दे को इतना ही आपने दबा कहूंगा दिया। कि रघुपति मामला राघव कहीं और राजा ले राम, आके आप पतित जो है पावन दिशा सीताराम बदलने और की भारतीय कोशिश जनता कर रहे हैं, पार्टी इसके के अलावा कुछ नेताओं नहीं कर रहे हैं। को सन्मति दे भगवान। भारतीय जनता चलिए, पार्टी ताकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि सद्बुद्धि की कामना कर रहे हैं नितिन जी। लेकिन आप जवाब दे दीजिए साहब थोड़ा सा। बात करेंगे, संस्कृति को नहीं नष्ट करने की बात करेंगे, राष्ट्र की बात कभी नहीं करेंगे, राष्ट्र को बेचने की बात करेंगे। वो आप सब दुनिया पर आप इतिहास में जाकर देख लीजिए कि राष्ट्र को सबसे पहले बेचने का काम किसने किया था, धर्म को किसने बदनाम करने का काम किसने किया था, धर्म के अस्तित्व को निकालने का काम किसने किया था। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के सोच में है। और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम भी आपने इन 5 वर्षों में किया, और उसमें भी श्री राम जी की मूर्ति में भी आपने थोड़ा सा भ्रष्टाचार बताओ किया, उसको यार, नहीं बख्शा। क्या रावण ये दुर्भाग्य है। प्रति फीट दुर्भाग्य है। 200 रुपया खर्चा हो रहा है। मैं बता दूं, ठीक है रावण नितिन के जी, निर्माण में। नितिन जी ठीक है नितिन जी, तौकीर भाई उसमें भी बोल रहे हैं। एक बार तौकीर जी को कंप्लीट कर दे। तौकीर जी आप कंप्लीट कर लीजिए। सिरे नहीं जाता। तो ये जो भ्रष्टाचार का जो मामला है, आप लोग ने मेन मुद्दा तौकीर जी मैं लौटूंगा। आपने उसको दबाने की कोशिश करी, ये शोभा नहीं देता। ठीक है तौकीर जी मैं लौटूंगा। मुझे रामवतार जी का रुख कर ले। रामवतार जी देखिए, केवल मूर्ति नहीं, मूर्ति को बदलने के लिए और 3-4 आधार दिए गए। आप भी विधानसभा में मौजूद थे। कीमत की बात हो गई, भ्रष्टाचार की बात हो गई। सबसे जो गंभीर सवाल उठा था वो मैं पढ़ के बता देता हूं कि राम वन गमन पथ में जिन स्थानों को शामिल किया गया उनका उल्लेख आज तक हुए शोध कार्य में कहीं नहीं है। भाजपा ने कह दिया था कि केवल भ्रष्टाचार के बीच में आस्था आएगी तो फिर चर्चा तो होगी। रामवतार जी देखिए, राम पथ गमन एक महत्वपूर्ण इस छत्तीसगढ़ राज्य का मुद्दा है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है, और उसका देखरेख में अच्छा काम होना भी चाहिए, और अगर कमजोरी है तो उठना भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये उठे हैं तो भी स्वागत है। परंतु हम उसके अलावा भी हम एक विरोधी दल और पक्षधर दल इन मुद्दों पे एक रहें कि हमको इस राज्य को, सनातन संस्कृति को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे अच्छा दे सकते हैं, समाज में बदलाव के लिए, समाज में सोच के लिए एक संदेश देने का काम जो राम भगवान ने किया है, वो आज कई हजार सालों तक उसके हम चर्चा कर रहे हैं, उस पर जी रहे हैं। तो क्या वो वास्तविक रूप है? नहीं है। तो वास्तविक रूप लाने की दिशा में भी राजनीतिज्ञों को, कि लोकतंत्र में आज के समय में राजनेताओं की जो पृष्ठभूमि है वो काफी मजबूत है। तो ऐसे समय में हो सकता है भ्रष्टाचार हुआ हो, भ्रष्टाचारी जेल में जाए, पर वो काम क्यों नहीं हुआ? 15 साल पुराने समय में काम तो नहीं हुआ। अगर इतने शुभचिंतक हैं काम भी करा देते तो और अच्छा हो जाता। 15 साल वो भूल गए, अब काम हुआ तो विपक्षी दल है। तो भ्रष्टाचार एक ऐसे चीज, मैंने कहा ना कि हिंदुत्व पर और राम पर काम कर दिए तो अब उसका विरोध होना जरूरी है। तो मेरा कहना यह है कि कुछ मुद्दों पर इतना उछाल की जरूरत नहीं है, उसके अलावा भी और मुद्दे हैं, बिल्कुल सही, उन मुद्दों पर उछालनी चाहिए, उन बहस और चर्चाएं और संकेत जो है बिल्कुल सही, अन्य चीजों पर भी जानी चाहिए। ठीक है पंडित जी, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। राम नाम की सियासत का अंत आपको दिखाई पड़ता है? अभी का माहौल देख करके तो मुझे नहीं लगता है कि राम नाम की सियासत का अंत भी होगा। जब राजनीति होगी तो राम का नाम ये दोनों दल आगे लेकर के आएंगे। मैंने पूर्व में भी कहा था, और तिवारी जी, रामअवतार तिवारी जी के जो वक्तव्य थे कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आचार और विचार का प्रचार करें, उनके नाम पे राजनीति ना करें। अवधेश जी, इस तरह के मुद्दों से आम जनता है उसकी भावनाओं से खेला जाता है, तो ये वो उसका हिस्सा है। ये बिल्कुल सही, उससे हो सकता है भ्रष्टाचार हो, जांच हो, उसमें की आपत्ति नहीं है, परंतु इसको हाइट देने का काम, प्रोपेगेंडा खड़ा करने का काम, और इसमें जो संदेश देने का काम है, उसमें राजनीतिक एजेंडा अपने मेरी मजबूती और मैं सही और वो गलत, ठीक है, इसी मुद्दे पे हम धर्म को अलग रख के करें और दूसरे धर्म इस तरह की चर्चाएं करके दिखिए, कभी नहीं, बोल के देखिए, नहीं है। हमारे धर्मों पे इस तरह की जो हिंदुत्व और सनातन में लिबरल है, उसका इस तरह से मुद्दे उठाकर कहीं न कहीं राजनीतिज्ञ जो है अपनी गंभीरता का परिचय नहीं देते हैं। ठीक है नितिन जी, आज गंभीरता का परिचय आप दे दीजिए, कह दीजिए आज के बाद कांग्रेस नहीं करेगी राम नाम की सियासत। अरे हम तो राम नाम की सियासत करते ही नहीं है भाई। राम तो कड़ कड़ में है,
राम तो रोम रोम में है। राम मेरे हैं, राम आपके हैं, राम पंडित जी के, राम अवतार तिवारी जी के, उनका तो नाम ही राम अवतार तिवारी है। तो ये राम के नाम पर राजनीति करना, मंदिर बनाना, मस्जिद तोड़ना, और चुनावों के समय अभी फिर 2 राज्यों में चुनाव है ना, तो कुछ न कुछ तो राम के नाम पर वोट मांगने का काम करेंगे। राम के नाम पर दे दे बाबा, राम के नाम पर दे दे बाबा। ठीक है नितिन जी तौकीब जी कह दीजिए आप कि नहीं करेगी बीजेपी राम के नाम पे सियासत, कह दीजिए, मैं समाप्त करूंगा इसी शब्दों के साथ। बिल्कुल, देखिए हमने कभी सियासत नहीं करी, और अभी बात कर रहे हैं नितिन भंसाली की, उनको पहले जवाब दे दूं, राम के नाम की सियासत तो कभी कर भी नहीं सकती, किस मुंह से करनी। लेकिन आज आते हैं उनका मुखौटा पहनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यजनक है कि हमेशा राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग किस मुंह से बात करेंगे। राम मंदिर के नकारने वाले लोग राम मंदिर के जो है जो चले ठीक है, आपकी बातें आ गई। कुल मिला के मुझे समाप्त करना पड़ेगा। कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, लेकिन सियासत वालों को क्यों छूट मिल जाती है ये भी समझ से परे है। जिस राम के आदर्शों की चर्चा होनी चाहिए वहां पे राम के चेहरे पे चर्चा हो रही है, ये भी शायद दुर्भाग्य में ही गिना जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। राम अवतार जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका शुक्रिया, तौकीब जी आपका शुक्रिया, पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए राम राम।